हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चंस पे हम लोग डेली बात करते हैं और इसका ये पार्ट 6 वीडियो है। इसके पहले का पार्ट 5 वीडियो ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जा करके देखिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डेली 10 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपके इजी लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ अच्छे लेवल के भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है तो 3a + 4b अनुपात 5a - b का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप की क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। इसको कैसे करना है, a अनुपात b यहाँ पे आपको दिया है 3:2, तो हमने मान लिया a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू क्या है, तो ये है 2। आपको मान किसका निकालना है, तो 3a + 4b अनुपात में 5a - b का मान आपको निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू देखिए 3 है, यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे और b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे। तो रख लेते हैं 3 × 3 + 4 × 2, यहाँ पे हमने a और b का मान रख लिया। इसी तरह से आपको a और b का मान यहाँ पे भी रख लेना है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 - 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 3 = 9 + 4 × 2 = 8 अनुपात 5 × 15 माइनस में 2। क्लियर हो गया। 9 और 8 को जोड़िए, कितना आएगा, तो ये आएगा 17 और यहाँ से 15 में से 2 गया, ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 17:13, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि a अनुपात b का मान 3:2 है तो 3a + 4b अनुपात 5a - b का मान क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा 17:13। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चल क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा क्लियर है। इसमें क्या पूछा गया है, एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है आपको। देखिए, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए, चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको गुना का पूछा जाए, तो एक तरफ आप लोग लिख लिया करिए समय और दूसरी तरफ लिख लीजिए करिए गुना। ठीक है, एक तरफ लिखिए समय, दूसरी तरफ गुना। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, तो ये हो जाती है 3 गुना। तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। उसके बाद पूछा है कि कितने वर्षों में वह स्वयं का 81 गुना हो जाएगी, यानी कि ये आपको नहीं दिया गया है, आपको निकालना है, और यहाँ पे दिया गया है 81 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 81 को 3 की पावर में चेंज करना है। तो 81 को जब हम लोग 3 की पावर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, तो ये आएगा 3⁴। क्या आएगा, 3⁴ आएगा। बस आपका आंसर निकल गया। ये जैसे ही 4 पता चल गया कि ये क्या है, 81 जो है वो 3⁴ है, तो जितनी भी पावर होती है ना, उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपका आंसर आ जाता है 5 × 4, यानी कि आंसर क्या आ गया, तो ये हो गया 20 वर्ष। ठीक है, तो 20 वर्षों में वह क्या हो जाएगी, स्वयं का 81 गुना हो जाएगी, यदि 5 वर्ष में 3 गुना है तो। क्लियर हो गया। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकेंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, एक बार आपको दिया गया है एक खंबे को 13 सेकेंड में पार करती है, उसका समय, और दोबारा दिया गया है कि 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो दूरी लेते हैं वो रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं, यदि वो खंबे को पार करेगी तो, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को मिला करके तब दूरी ली जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकेंड में पार करती है, यानी कि समय आपको दिया है 13 सेकेंड, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई, ये हमने मान लिया, और बटे में क्या है, चाल रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की चाल भी नहीं पता है, इसको हमने x मान लिया। तो यहाँ से आप निकाल लोगे रेलवे की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने यहाँ से निकाल ली। रेल की लंबाई बराबर आ जाएगी 13 × x। ठीक है, यहाँ से आपने निकाल ली रेल की लंबाई, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 13x। अब दूसरे में आते हैं, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दूसरे में क्या है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है, यानी कि यहाँ पे भी आपको समय दिया गया है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में रेलगाड़ी की चाल होगी। दूरी बटे में चाल कैसे निकालेंगे, और दूरी क्या रखनी है, तो दूरी में हमको रखनी है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेल की लंबाई अभी आपने यहाँ से निकाली है, क्या हो गया, 13x। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी गई है, कितना है, 210। क्लियर हुआ। रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को रख देनी है कुल दूरी में।
बटे में करना है चाल, यानी कि रेलगाड़ी की चाल x हमने माना था। तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 27x इज इक्वल्स टू 13x प्लस 210। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 27x माइनस 13x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 210 के बराबर। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए 27 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 14x विच इज इक्वल्स टू 210। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 14। 7 से कैंसिल करिए, 7 2 सा 14, 7 3 सा 21, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15 बार में। तो यानी कि x की जो वैल्यू है, रेलगाड़ी की जो चाल है, वो आ गई 15। ये किस में आई है, तो ये आई है मीटर प्रति सेकेंड में। आपको किस में आंसर निकालना है, तो आपको आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो 15 आई है मीटर पर सेकेंड में, आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि इसमें गुणा कर देंगे 18/5 से। किससे, 18/5 से हमको गुणा कर देना है। पूरा दिख रहा है, 18/5 से हमने गुणा कर दिया, 5 से ये कैंसिल हुआ, 5 से 15, 18 त्रिक कितना हो जाएगा, तो 18 त्रिक हो जाएगा 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को एकदम अच्छे से। अगर आपसे रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछा होता तो आप इसको भी निकाल लेते। 13 इंटू एक्स थी रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि एक्स की वैल्यू आई थी आपकी 15, तो 13 गुणा में आप 15 कर देते तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई भी पता चल जाती। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछता आंसर सॉल्व हो जाता, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी का 7 गुना है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। क्या दिया गया है, ए बी का 7 गुना है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू है 7 टाइम्स ऑफ बी। तो पूछा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, यानी कि आपको निकालना है प्रतिशत में आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, हमें लिखना है यहाँ पे a माइनस बी डिवाइडेड बाय कर देना है आपको a से। तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय a गुणे में 100। तो जिसके बाद भी से और का लगा होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो a माइनस बी अपॉन में a इंटू 100 कर लिया। a की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली है, b की फॉर्मेट में क्या है 7b माइनस बी डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 7b रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 7b में से b गया, कितना बचेगा 600b, 600b और डिवाइडेड बाय कितना है 7b है, तो b से b कैंसिल हो गया और 7 से 600 को हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा 85.71%, ठीक है। यानी कि b जो है वो a से 85.71% जो है वो कम होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है तथा उनके वर्गों का योग 666 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया। 3 संख्याएं दी हैं जिनका अनुपात 4x, 3x और 7x है। तो देखिए जब भी आपको संख्या अनुपात में दी होती है तो आपको संख्या माननी होती है, तो ये x लगा करके मान लीजिए। तो 4x हो गई, 3x हो गई और 7x ये क्या हो गई, तो ये हो गई संख्याएं। इनके वर्गों का जो योग है वो आपको दिया है 666। तो बस हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इनके वर्गों का योग यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, ये आपको कितना दिया है, तो ये दिया है 666। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसकी आप लोग स्क्वायरिंग करिए तो 4x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर का। 3x स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 49x स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 666। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप सबको ऐड कर लीजिए, 16 + 9 + 49 तो कितना आ जाएगा, 16 + 9 + 49 ऐड होकर के ये आ जाएगा 74x स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 666। यहाँ पे 74 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 666 डिवाइडेड बाय में 74। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ गई √9 विच इज़ इक्वल्स टू +-3। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 3। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो अनुपात में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है 7x। तो बस आप यहीं पे x की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो हो गई 7 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 21। तो 21 जो है 21 वो सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको ज़रूर से सॉल्व करके जाइएगा। नंबर 6 को देखिए। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है।
तो आयत का परिमाप क्या होगा ये निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आपको बोला है एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने सबसे पहले मान लेनी है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की जो भुजा है उसको हमने मान लिया x। क्या मान लिया वर्ग की भुजा को? तो वर्ग की भुजा को मान लिया x है। अब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें पहले निकाल लेनी है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो आयत की लंबाई कितनी है? तो ये आपको बोला गया है कि वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x + 10 है। और उसके बाद आयत की चौड़ाई क्या है? तो आयत की चौड़ाई के लिए बोला गया है, आयत की चौड़ाई के लिए आपको बोला गया है कि ये वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया आयत की लंबाई x + 10 और आयत की चौड़ाई आ गई x - 6। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है स्टार्टिंग में कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। बराबर में क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी कि x + 10 मल्टीप्लाई बाय x - 6। यहाँ से आपने बना ली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आपकी आ जाएगी x की वैल्यू। आइए चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। देखिए x² = आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा? x² माइनस में 6x प्लस 10x माइनस में 60। क्लियर हुआ? इसका एक बार मल्टीप्लाई किया इसमें और प्लस 10 का एक बार मल्टीप्लाई कर लिया इसमें। x² दोनों साइड है इसलिए हमने कर लिया इसको कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे? 0 हो गया। = में 10x में से आप 6x को माइनस करो तो आपका आ जाएगा 4x माइनस में 60। इसको इधर लेके आइए तो 4x की वैल्यू आ गई 60 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? तो 60 / 4। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 × 1 = 4, 2 कैरी गया तो 4 × 5 = 50। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 15। यहाँ तक क्लियर हुआ? x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 15। अभी आपसे सिर्फ वर्ग की भुजा क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। अगर वर्ग की भुजा पूछी गई होती तो ये आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका करेक्ट हो जाता है यहीं पे। पर आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए क्या पूछा गया है? आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। 15 क्या आया? वर्ग की भुजा। यहाँ से आप लोग निकालिए आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई 15 + 10 यानी कि हो गई 25। और ये कितनी हो गई चौड़ाई? 15 माइनस में 6 यानी कि 9। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर जो है वो आयत की चौड़ाई आ गई और 25 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गई? आयत की लंबाई आ गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको निकालना है परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 25 + 9। 25 + 9 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 34। तो 2 × 34 विच इज़ इक्वल टू 68। तो 68 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आयत का परिमाप और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 5 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। तो A की वर्तमान आयु कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। आपको बोला है 5 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि कितना है? 2x और अनुपातें 3x है। A और B की आयु का अनुपात। ये हो गया A का, ये हो गया B का। कब की बात है? तो ये है 5 वर्ष पूर्व की बात। ओके, और बोला गया है आपको कि 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3:4 में। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहाँ पे हमने मान लिया ये है वर्तमान की आयु। वर्तमान की आयु से आपको 5 वर्ष कम पे दिया है और 5 वर्ष ज़्यादा पे दिया है। तो जब आपको अनुपात इस पे पता है 2:3 का है, तो आप यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे तो कितने समय का डिफरेंस होगा सबसे पहले ये पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक में समय का जो डिफरेंस है ये है 10 वर्ष का समय का अंतराल। ठीक है, 10 वर्ष का अंतराल आएगा -5 से +5 तक में। तो बस अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे हो गया सॉल्व? A प्लस में कर लेना है 10 वर्ष डिवाइडेड बाय B प्लस में 10 वर्ष और बराबर कितना दिया है? तो ये दिया है 3:4 के। समझ में आया? एक में दिया था 5 वर्ष पहले और दूसरे में दिया है 5 वर्ष बाद का अनुपात। तो दोनों के बीच में समय का जो अंतराल है वो है 10 वर्ष का। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा। 2x + 10 डिवाइडेड बाय 3x + 10 विच इज़ इक्वल्स टू 3:4। होप सो अब क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने 10 को ऐड किया और इसमें हमने 10 को ऐड किया, बराबर हो गया 3:4 के। क्लियर हुआ? अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लो। तो कितना आ जाएगा? 2x + 10 इंटू में 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3x + 10
इंटू में 3। इसको सॉल्व करिए, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 30। 8x में से इसको इधर करके माइनस करिए तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, पूरा दिख रहा है? तो x की वैल्यू आपकी आ गई क्या, x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू आपको पता चलने के बाद देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, a की वर्तमान आयु बताइए। तो 5 वर्ष पहले वाले में a की आयु का अनुपात क्या है, 2:3 यानी कि 2x है। तो 2 इंटू हमने कर दिया x विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, तो यह आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष कब है, 5 वर्ष पूर्व है। आपको निकालना है यहाँ की यानी कि वर्तमान की आयु। तो 20 वर्ष में अगर हम 5 वर्ष और ऐड कर देंगे तो आ जाएगी वर्तमान की आयु, यानी कि a की वर्तमान आयु कितनी है, तो यह है 25 वर्ष। क्लियर हो गया यहाँ तक? होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। 16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 18 वर्ष है समूह छोड़ करके चले गए। एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है। तो पूछा गया है समूह की नई औसत आयु वर्षों में क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? 16 लड़के थे एक समूह में जिनकी औसत आयु 21 वर्ष है, और अगर 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष है वो चले जाते हैं, उनके स्थान पे एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है वो आ जाता है। तो समूह में शामिल होने के बाद समूह की नई औसत आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको दिया गया है 16 लड़कों के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, यानी कि हमें निकाल लेना है इसका समेशन। तो हमने समेशन निकाला तो आ जाएगा 16 गुणे में 21 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 336 वर्ष। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया टोटल समेशन। 16 लड़कों की औसत आयु का जो समेशन आया वो आया 336 वर्ष का। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है क्या कि 15 वर्ष और 18 वर्ष के लोग गए हैं और एक इसकी जगह पे आया है। तो जो आया है उसको हमें इसमें प्लस करना है और जो गया है उसको माइनस करना है। तो देखिए आया कितने वर्ष का है, तो आया है 24 वर्ष का। ठीक है, 24 वर्ष का आया है और गए कितने वर्ष के हैं, तो ये 15 और 18 वर्ष के जो हैं ये गए हैं। तो बस 336 में आप 24 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 360, माइनस आपको इसमें कर देना है 15 प्लस 18, यानी कि कितना माइनस करना है, तो आपको माइनस कर देना है 33। क्लियर हुआ? 360 में से आपको 33 माइनस करना है, तो 33 माइनस करिए आपका आ जाएगा 327 वर्ष। ये आ गया जाने और आने के बाद कंप्लीट जो बच रहा है 327 वर्ष। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? 327 वर्ष ये आ गया टोटल। इसमें से हमने माइनस और एडिशन करने के बाद टोटल आपका आया 327 वर्ष। ये क्या है, समेशन है। कितने लोगों का समेशन है, बस इसको पता कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे थे 16 लोग, 16 में से 2 चले गए और एक आ गया, तो कितने लोग बचे, तो ये बचे 15 लोग। ठीक है, 2 गए यानी कि 14 और एक आ गया तो ये हो गया 15 लोग, यानी कि ये जो है ये 15 लोगों का समेशन है। आपको निकालना है एवरेज, तो एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल समेशन 327 डिवाइडेड बाई 15। तो इसका 15 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15। इसको आप लोग इससे कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.8। कितना जाएगा, 21.8 जो है वर्ष, ये हो जाएगा 15 लोगों का औसत वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। अमित एक वस्तु को 350 रुपये में खरीदता है तथा 400 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितने में उसने खरीदा, 350 रुपये में खरीदा, 400 में बेच दिया, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य उसका निकालिए। क्रय मूल्य हो जाएगा 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपये। विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया 400 रुपये। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो पहले निकाल लीजिए लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी कि 400 माइनस में 350, तो कितने का लाभ हुआ है, उसको 50 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। ठीक है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, लाभ कितना है, तो लाभ आ गया 50 रुपीज़ का। 50 बटे में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 350। 50 बटे में 350 गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 सतह में 35। ठीक है, दिख रहा है, 5 सतह में 35 आया है, तो आपका आंसर आ गया 100 डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 14.28%, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14.28% यह आपका आ गया लाभ प्रतिशत। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। m के किस मान के लिए 34m संख्या 7 से विभक्त होगी, यानी कि यहाँ पे ये m दिया है, आपको इसका वैल्यू पूछा है, ये किसके लिए, ऐसा क्या मान रख दें इसका
कि ये संख्या 7 से विभक्त हो जाए। तो इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। 34m है। अब पूछा है m की किस मान के लिए ये विभक्त होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोगों को ऑप्शन से करना होता है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 3 4। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन 3, यानी कि 3 नंबर। m की जगह पे हम 3 रख देंगे तो ये संख्या जो है 7 से विभक्त हो जाएगी। m की जगह पे 3 रखने पे संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 343, और जो कि 7 से क्या होती है, कम्प्लीटली विभक्त हो जाती है। यही आपका आंसर करेक्ट है, यानी कि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन कैसे लगे आज के, कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो किया करिए। थैंक यू सो मच।